करने की कोशिश करो। ये आयत करीमा हो। अब मैंने दो मजीद और आयत करीमा आपके सामने तिलावत की इस इकामत दीन के दोनों रुख को वाज़ेह करने के लिए कि अल्लाह ने सबको अपनी जिंदगी में दीन कायम करने का हुक्म दिया, तो जो शख्स अपनी जिंदगी में दीन कायम कर लेगा उसकी हैसियत क्या होगी, और जो अपनी जिंदगी में दीन कायम नहीं करेगा उसकी हैसियत क्या होगी। अल्लाह ने दीन कायम करने का हुक्म दिया, इसका हुक्म पहली आयत से समझ में आया। जो दीन अपनी जिंदगी में कायम करेगा उसका मकाम क्या है, और जो कायम नहीं करेगा उसका मकाम क्या है, इसके लिए मैंने दो अलग अलग आयतें पढ़ी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, कुल या अहलल किताब लस्तुम अला शैइन हत्ता तुकीमुत तौरात वल इंजील वमा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम। ये वो आयत है कि सुफियान इब्न उयैना बड़े जलीलुल क़द्र मुहद्दिस फ़क़ीह, वो कहते हैं कि कुरान हकीम की सबसे ज्यादा डरा देने वाली आयत, झिंझोर देने वाली आयत, अपनी औकात और हैसियत का पता बता देने वाली आयत वो यही है कि कुल मुस्तफा आप कह दीजिए, या अहलल किताब, ए किताब वालो जिन्हें अल्लाह ने किताब अता की, लस्तुम अला शैइन, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, हत्ता तुकीमुत तौरात वल इंजील, जब तक कि तुम तौरात को, इंजील को और जो कुरान अल्लाह की जानिब से उतारा गया उस कुरान को अपनी जिंदगी में कायम नहीं कर लेते। कह दीजिए अहले किताब से कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है जब तक अल्लाह के दीन को, अल्लाह की किताब को अपनी जिंदगी में कायम नहीं कर लेते। दूसरी वाली आयत कि जो अपनी जिंदगी में दीन कायम कर लेगा उसका मकाम क्या होगा। अल्लाह ताला फरमाता है, वलौ अन्नहुम अकामुत तौरात, अगर जिन्हें किताब मिली वो किताब को अपनी जिंदगी में कायम कर ले, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान जो मिला, अगर इंसान अपनी जिंदगी में इसे कायम कर ले, लाकलू मिन फौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम, तो अपनी जिंदगी में दीन कायम करने वाले आसमान की बरकतों से भी खाएंगे और जमीन की रहमतों से भी हिस्सा पाएंगे। जो अपनी जिंदगी में दीन कायम कर लेगा, लाकलू मिन फौक़िहिम, वो ऊपर से भी खाएगा, नीचे से भी खाएगा। अल्लाह ऊपर से रहमतें उतारेगा, बारिश के कतरों को उतारेगा, जमीन से फल निकालेगा, सब्जियों को निकालेगा, किस्म किस्म के नेमतों को निकालेगा। अल्लाह ऊपर वाले को यानी उसके हाकिम को भी उसके लिए मुनसिब बना देगा और उसके मातहतों को भी उसका मुअद्दब बना देगा। अब ये दोनों आयतें अपने सामने रखिए। जब तक इंसान अपनी जिंदगी में दीन कायम नहीं करता उसकी हैसियत कुछ भी नहीं। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, सब कुछ हो, भला बताओ तो मुसलमान भी हो। दीन अगर कोई शख्स अपनी जिंदगी में कायम नहीं करता, अल्लाह फरमाता है, लस्तुम अला शैइन, तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। और अगर कोई शख्स अपनी जिंदगी में दीन कायम कर लेता है तो अल्लाह ताला उसे जमीन व आसमान की सारी नेमतें अता फरमा देगा। वो जमीन से भी आसमान से भी सारी नेमतों को खाने वाला बनेगा। जो शख्स अपनी जिंदगी में दीन कायम कर लेगा उसको सिर्फ खाना ही मिलेगा ऐसा नहीं है। जो दीन कायम करेगा उसको नतीजा क्या मिलेगा, वो नतीजा तो सूरह शूरा में अल्लाह ने बयान किया, अल्लाह यजतबी इलैहि मन यशा व यहदी इलैहि मन युनीब। जो अपनी जिंदगी में दीन कायम करता है, बास को अल्लाह मजजूब सालिक बनाता है, मुज्तबा बना लेता है, और बास को सालिक मजजूब बनाता है, उसे अपने राह की हिदायत अता फरमाता है, उसे अपना कुर्ब अता फरमाता है, उसे अपना बना लेता है। मन काना लिल्लाह काना अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है, और जिसका रब हो जाता है उसका सब हो जाता है। अल्लाह या रसूल अल्लाह। तो जो शख्स अपनी जिंदगी में दीन कायम करता है उसका तो रब हो जाता है, और जिसका रब हो जाता है उसका सब हो जाता है।
लेकिन अल्लाह ताला ने इस आयत में क्या फरमाया, वलौ अन्नहुम अकामुत तौरात वल इंजील वमा उनज़िला इलैहिम मिर रब्बिहिम, अगर वो अपनी जिंदगी में तौरेत कायम कर ले, इंजील कायम कर ले, जो कुरान उतरा है उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर ले, तो खाएंगे आसमान से भी, खाएंगे जमीन से भी। जब दीन कायम करेगा तो खाएंगे। ये जिक्र अल्लाह ने यहां क्यों किया, जबकि वो खाना तो हर जानदार को खिलाता है, हर जानदार को खिलाता है, हर इंसान को खिलाता है, लेकिन दीन कायम करने वाले को अल्लाह जमीन और आसमान से खिलाएगा। यहां क्या मतलब? इसका खास फलसफा यह है कि दीन अपनी जिंदगी में जब इंसान कायम करना चाहता है तो सबसे पहली रुकावट जो आती है इकामते दीन में, वो ख्याल रिस्क है। अपनी जिंदगी में दीन कायम करने में सबसे पहली रुकावट जो आती है वो क्या है? रिस्क का ख्याल। अरे मौलाना साहब, आप नमाज की फजीलत पे गुफ्तगू कर गए, दिल तो करता है कि दुकान बंद करके जोहर में चला जाऊं मस्जिद, दुकान बंद करके असर में चला जाऊं मस्जिद, लेकिन कारोबार कमजोर होते होते डाउन हो जाएगा, फिर खाएंगे क्या? मौलाना साहब, आपने ज़कात पे ऐसी तकरीर की, दिल तो करता है कि ज़कात 2.5% फर्ज है, मगर और ज्यादा अल्लाह की राह में दे दूं, लेकिन कल कारोबार कमजोर हो जाएगा, तो खाएंगे क्या? मौलाना साहब, आपने हज पे गुफ्तगू की, हज करने का दिल तो करता है, लेकिन 1-2 लाख रुपया जो रखे हैं उससे अगर हज कर लेते हैं तो अगले मरहले में क्या होगा? खाएंगे क्या? और अहले इल्म हक बात के बोलने से इसलिए डरते हैं कि अगर हक बात बोल दोगे जलसे वाले को खराब लग जाएगा, मुतवल्ली साहब को खराब लग जाएगा, मस्जिद से निकाल देंगे, प्रोग्राम में नहीं बुलाएंगे, तो कल खाओगे क्या? तो चूंकि अपनी जिंदगी में दीन को कायम करने में सबसे पहली दीवार है ख्याल रिस्क, खाने पीने की फिक्र, अल्लाह ने इसी दीवार को तोड़ दिया कि तुम दीन अपनी जिंदगी में कायम करो, अल्लाह आसमान से रहमतें उतारेगा, जमीन से बरकतें निकालेगा। वाह सुभान अल्लाह। तुम अपनी जिंदगी में दीन कायम करने वाले बन जाओ, अल्लाह आसमान से अपनी रहमतें उतारेगा, जमीन से अपनी बरकतें उतार देगा। असहाबे कहफ का वाकया कुरान हकीम में बड़ा मशहूर है, तफसील के साथ दर्ज है, आप लोग उसका मुताला करें एक मर्तबा जरा। असहाबे कहफ जब अपनी जिंदगी में दीन को कायम करने के लिए जहां दीन पे अमल नहीं कर पा रहे थे, वहां से कूच की, हिजरत की और पहाड़ के एक गार में पनाह ले ली ताकि अल्लाह के दीन को अपनी जिंदगी में कायम कर सके। तो अल्लाह ने सूरज को उनकी बारगाह का इतना मुअद्दब बना दिया कि सूरज जब गुजरता उनकी तरफ से तो यूं जाता कि उनके ऊपर धूप न पड़ने पाए। अल्लाह के दीन को कायम करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे, अल्लाह पूरी दुनिया को आपके लिए फर्श राह बना देगा। बेशक सुभान अल्लाह। बहुत सूरह शूरा की आयत कि अल्लाह ने तुम्हें हुक्म ये दिया कि अन अकीमुद्दीन, अपनी जिंदगी में दीन कायम करो, वला ततफर्रकू फीह, और इसमें तफरके में मत पड़ो। अगर तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, दीन कायम कर लो तो अल्लाह रिस्क भी अता फरमाएगा और किसी को मुस्तबा बना लेगा, किसी को अपने राह की हिदायत देकर सालिक बना देगा। ये तो मैंने जो आयत करीमा तिलावत की थी, तीनों उसका तर्जमा और उसकी मुख्तसर सी तफसीर हुई। अब असल गुफ्तगू पे आते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें और आपको वो दीन अता किया है जो दीन के दीन मुकम्मल है। तो अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, आज मैंने आपके लिए आपका दीन मुकम्मल कर दिया, आप पे अपनी नेमतें पूरी कर दी और बहैसियत दीन मैंने इस्लाम को पसंद कर लिया। हमारे जिस्म का हर बाल जबान बन जाए और इस नेमत पे अल्लाह का शुक्र अदा करे कि उसने हमें इस्लाम की नेमत दी, तो इस नेमत का हमसे शुक्र अदा नहीं हो सकता। लेकिन इस दीन के हवाले से, चूंकि ये दीन जितना अहम है आसानी
उतनी ही आसानी के साथ हमें और आपको मिल गया है। और कायदा यह है कि जिस चीज को पाने में आदमी को जितनी मुशक्कत होती है, इंसान को उसका एहसास और उसकी अहमियत का उसी कदर होने के बावजूद उसकी अहमियत जैसा कि होनी चाहिए इंसान नहीं महसूस कर पाता। हम और आप इस्लाम के लिए क्या किया? मुसलमान के घर में पैदा हुए, दादा बाबा ने मुसलमानों जैसा नाम रखा, खतना की, मुसलमानी हो गई, हो गए पक्के मुसलमान। ईद का दिन आता है तो सेवई खा लेते हैं, बकरा ईद में कुर्बानी करके गोश्त खा लेते हैं, है मुसलमान। इस इस्लाम को हमने बड़ी आसानी से पाया, हमारे बुजुर्गों ने बड़ी आसानी से हम तक पहुंचाया, इसीलिए इसकी जैसी कदर की जानी चाहिए हम वैसी कदर नहीं करते। आप अंदाजा करें, जेब में से किसी के 10 रुपए गिर जाए, बाजार गया सामान खरीदने में धोखे से 10 रुपए गिर गया, घर आने के बाद जब पता चलता है तो उसे अफसोस होता है कि नहीं होता? होता है, कई बार होता है, बार बार होता है। आप मुझे बताएं, धोखे से 10 रुपए गिर गया एक बार तो कई बार अफसोस करते हैं, और जानबूझ करके कई वक्त नहीं कई सालों की नमाज छोड़े हैं, कई रमजान के रोजे छोड़े हैं, कई साल से ज़कात नहीं देते जिसको अल्लाह ने फर्ज किया है, होता है अफसोस। जिस कदर अहमियत उजागर है उस 10 रुपए की, वैसे ही अगर अहमियत समझ में आई होती तो जरूर हमें अफसोस होता, जरूर हमें अफसोस होता।